SGLT2 इनहिबिटर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और क्यों हर गुजरते दिन के साथ इनकी तिबी अहमियत बढ़ती जा रही है। जवाबात देखने से पहले ये देखें। ज़ियाबीतस के शिकार बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ज़ियाबीतस की एक मिसाली दवा को न सिर्फ खून में शक्कर की मिकदार कम करनी चाहिए बल्कि ज़ियाबीतस से वाबस्ता अमवात की शरह में भी कमी लानी चाहिए। SGLT2 इनहिबिटर्स मुंह से ली जाने वाली अद्वियात की एक किस्म है। ये 3 बड़े शोबों में तिब्बी निगहदाश्त फराहम करती हैं। नंबर 1, खून में शक्कर का कंट्रोल। ये ग़िज़ा और वर्जिश के साथ साथ टाइप 2 ज़ियाबीतस के शिकार लोगों में खून में शक्कर की सतह को बेहतर बनाती हैं। इनमें से कुछ अद्वियात 10 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी मंजूर शुदा है। नंबर 2, दिल की हिफाजत। ये दिल की बीमारी में मुब्तला लोगों में दिल के संगीन मसाइल जैसे कि दिल के दौरे, फालिज और दिल की वजह से होने वाली मौत के खतरे को नुमाया तौर पर कम करती हैं। ये हार्ट फेलियर की वजह से हंगामी तौर पर अस्पताल दाखिल होने के इम्कानात को भी कम करती हैं। नंबर 3, गुर्दों की हिफाजत। ये गुर्दों के काम करने की सलाहियत को बरकरार रखती हैं, गुर्दों की देरीना बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं और गुर्दों के मुकम्मल फेल होने और मुस्तकबिल में डायलिसिस की जरूरत के खतरे को कम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? SGLT2 इनहिबिटर्स गुर्दों के छानने वाले निजाम को निशाना बनाती हैं ताकि शक्कर और नमक को दोबारा खून में जज्ब होने से रोक सकें। ये रोकथाम 3 तरीकों से फायदा पहुंचाती है। नंबर 1, खून में शक्कर की कमी। ये रोकथाम जिस्म से इजाफी ग्लूकोज और सोडियम को पेशाब के रास्ते खारिज करने पर मजबूर करती है। नंबर 2, दिल के काम का बोझ कम करना। इजाफी पानी और नमक के इखराज से ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल पर बोझ कम हो जाता है। नंबर 3, गुर्दों में दबाव को कम करना ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। ये अद्वियात दिन में एक बार मुंह के जरिए ली जाती हैं, आमतौर पर सुबह के वक्त। कनाग्लिफ्लोजिन को लाजमी तौर पर दिन के पहले खाने से पहले लेना चाहिए, जबकि दीगर तमाम अद्वियात जैसे कि डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन को खाने के साथ या खाने के बगैर लिया जा सकता है। मिस हो जाने वाली खुराक। मरीजों को याद आते ही मिस हो जाने वाली खुराक ले लेनी चाहिए। ताहम अगर अगली तयशुदा खुराक में 6 घंटे या इससे कम वक्त बाकी हो तो मिस हो जाने वाली खुराक को छोड़ देना चाहिए। खुराक को कभी भी दुगना नहीं करना चाहिए। अद्वियात का एक दूसरे पर असर। इन अद्वियात को इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया के साथ मिलाने से खून में शक्कर की सतह हद से ज्यादा कम होने का खतरा बढ़ जाता है। इन अद्वियात को पेशाब आवर अद्वियात या ब्लड प्रेशर की अद्वियात के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर की शदीद कमी और जिस्म में पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। मुजरात। पेशाब का बार बार आना, हल्का सा चक्कर आना, अज़ाए मखसूसा का फंगस या यीस्ट का इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के संगीन इन्फेक्शन। एक नायाब लेकिन संगीन हंगामी सूरत हाल पेश आ सकती है जिसे कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। ये तब भी हो सकता है जब खून में शक्कर की सतह बज़ाहिर नॉर्मल नजर आ रही हो। गुर्दे की शदीद चोट। जिस्म से पानी का तेजी से इखराज शदीद पानी की कमी का बायस बन सकता है। फॉर्नियस गैंग्रीन। एक इंतहाई नायाब जानलेवा हालत जिसके लिए जरासीम कश अद्वियात और ऑपरेशन की जरूरत होती है। मखसूस मरीजों के लिए एहतियाती तदाबीर। जिगर और गुर्दों की सेहत। ये अद्वियात आमतौर पर महफूज हैं, लेकिन जिगर की शदीद खराबी की सूरत में इनसे परहेज करना चाहिए। हमल और दूध पिलाना। दूसरी और तीसरी सहमाही के दौरान इन अद्वियात का इस्तेमाल सख्ती से मना है। बड़ी उम्र के लोग। 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों को करीबी तिब्बी निगहदाश्त की जरूरत होती है। तबीयत की खराबी के दिनों के उसूल। जब आप बीमार हो और मामूल के मुताबिक खाने पीने के काबिल ना हो तो इस दवा का इस्तेमाल रोक दें, यहाँ तक कि आप बेहतर महसूस करने लगें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि तबीयत की खराबी के दिनों के उसूल क्या हैं। बराहे मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें।